क्या आप दिल्ली? कह रहे आपके पास पैसा नहीं है, आपने 96 एकड़ का जमीन खरीदा कैसे? कौन पागल जो न्यूज वाला बनाया इसके यार 96 एकड़ समझ रहा है कुछ? तो आपको क्यों वोट देंगे यहाँ की जनता? क्या किए आप यहाँ के लिए? 2-4 गो योजना बताइए जनहित में जो आप जनता के लिए काम किए हैं। वहाँ गांव का सीधे आरोप है कि यहाँ के नेता सिर्फ चेहरा चमकाते हैं, वोट के समय आते हैं। पूरा आप लोग विधायक थे, आपको फंसा दिया जी। अजी बाबा बोले ना गवाही को खरीद बिक्री किया बाबा। ये वीडियो में हमेशा देखते हैं कि आपको जयराम महतो का नाम लेना पड़ रहा है। हाँ जयराम महतो का नाम लिए हैं क्या चीज बोले? वही कि वो अच्छा नेता है, ये है वो है। कहाँ डॉक्टर नहीं बैठते हैं। कहाँ का? खास करके शिबू सोरेन गाँव का। तो बच्चा ठीक है, आप बोल रहे कि एक दिन लेके गए मंच में, लेकिन आपका तो प्रचार गाड़ी में तो बच्चा का फोटो है, अच्छा जेल का फोटो है। अच्छा प्रचार गाड़ी क्या कीजिए कर बोले तो कार्यकर्ता लोग लगाया भाई, तो मतलब नहीं तो पता कि चुनाव में भी आपको फंडिंग हुआ है? 1 रुपया नहीं। कोई अगर माइकल लाल बता देगा तो राजनीति छोड़ देगा। ये माइकल लाल तो सब नेता का मुंह से हम भाषण सुनते हैं, आप भी वही वाला भाषण तो छोड़ दे, बाप के लाल बोले छोड़ तो कहा कहीं फेंक देगा उसको। कहा कितना मिलता था पेमेंट? अब इतना नहीं पूछिए। अब देखिए उनका भाई पेमेंट का बात हुआ काहे पूछे तो ऐसा वाला जो अजीत महतो ने बात बोला। आपके क्षेत्र में रामगढ़ में कोयला चोरी खूब हो रहा है, आप विधायक थे, आप कभी आवाज उठाई सदन में? इतना कीजिएगा तो करोड़ों का खर्चा है चुनाव में, आप कह रहे पैसा नहीं है। कहाँ करोड़ खर्चा है? कुछ खर्चा नहीं। अरे सब ये देख ले जितना कार्यकर्ता सब भूखले पटल थे, आज साथ देखा थी कि कहीं खाना किए था। अब ये खाना खाता हूँ लेकिन पते ना है। 22 साल हो गए झारखंड को, तो कब मिलेगा पानी आपका? नमस्कार, जोहार। रामगढ़ उपचुनाव को महज 3 ही दिन बचे हैं राजू पटेल और रात का करीब अभी 12 बज रहा है और हमारे बीच महागठबंधन के प्रत्याशी बजरंग महतो जी का समय मिला है। बात करेंगे कि कैसा तैयारी इनका चल रहा है। दादा कैसा तैयारी चल रहा है? अच्छा है भैया। सबसे पहले आपका चैनल को हम नमस्कार जोहार करते हैं भाई। या 12 बजे रात भी मेरा 2 शब्द इंटरव्यू ले रहे हैं। और तैयारी क्या, चुनावी जो तैयारी होता है सब तैयारी चल रहा है। हम लोग चुनाव जीतने के कगार पे हैं, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। 110%। तो भाजपा इस बार गठबंधन में है और जो उनका 30-35 हजार वोट मिला था भाजपा को, वो वोट कहीं ना कहीं अब आंसू में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि जीत हम रहे हैं? नहीं कहीं नहीं, सब बीजेपी वाला कोई वोट नहीं देगा। जान रहा है कि अगर हम बीजेपी के लोग अगर हम चंद्रप्रकाश से वोट देंगे तो हमारा 7 साल बर्बाद होगा। तो क्या बीजेपी का वोट आपको मिलेगा? अभी तो हम नहीं बोलेंगे, तो दिखेगा आपको। तो किसको मिलेगा? अब यही तो बात है, नोटा में वोट देंगे बीजेपी वाले। खुलवा रहे मत खुलवाई सब बात। क्या ऐसा नहीं कि जो हमसे खुश है वो नाराज हो जाएगा कि ओपन बोल दे रहा है, लेकिन हम उम्मीद है बीजेपी के लोग आपको वोट देंगे। नहीं, हमको नहीं उम्मीद है क्या? ममता दी को वोट देंगे वो लोग। हमको तो प्रत्याशी तो आप है ना? हाँ वही बजरंग महतो नजर आएंगे। वही है। और हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते। कुछ हमारा भाई बंधु सब जो बीजेपी में सेटिंग हो गया भाजपा? नहीं सेटिंग नहीं हुआ भाई, सेटिंग कहीं नहीं हुआ। कोई नेता सब सेटिंग नहीं किए। हम जनता से सेटिंग करते, सेटिंग में समझे जनता को आप जैसा बोल रहे हैं उसी पे हम सवाल नहीं। सेटिंग कुछ नहीं है। आज भी तो अर्जुन मुंडा का देखिए बैठक वहां पर हुआ, यहाँ आज बाबूलाल मंडी के दौर हुआ, तो सेटिंग कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन कार्यकर्ता लोग समझ गया है कि जिस तरह से ममता देवी फंसा के जेल भेजा, कल हम लोग भी जेल जाएंगे। तो आपको क्यों वोट देंगे यहाँ की जनता? क्या किए आप यहाँ के लिए? 2-4 गो योजना बताइए जनहित में जो आप जनता के लिए काम किए हैं। जो मेरे विधायकी काल का मेरे पत्नी हाँ बहुत सारा बोलते थे। बहुत सारा नहीं, आप जवाब दीजिए। 4-5 का 4-5 को बताइए ना। सबसे पहले तो भाई विधायक के हाथों से वो काम। हाँ विधायक के हाथों से रोड नाला छोड़ गए, 81 विधानसभा में काम होता है। इसको आप छोड़िए। हाँ तो हम अच्छा बात जो होता है वो बताते हैं। हाँ। सबसे पहले रामगढ़ जिला में 100 बेड का अस्पताल सदर में। कब हुआ था ये आपका चंद्रप्रकाश चौधरी के समय भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया था उनके कार्यकाल में। उसका कब से शुरू हुआ ये मतलब काम खत्म हो गया भाई। अब चुनाव जीतने के बाद का बात बोल रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद भ्रष्टाचार में आधा अधूरा पड़ा हुआ था। उसको हम लोग ने क्या किया कि विधानसभा में उसका शून्यकाल में मांग किया और 100 बेड का हॉस्पिटल का स्वीकृति मिली, जो कि 7 करोड़ 40 लाख का वो बन के तैयार हो गया। बन्ना गुप्ता जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री कुछ दिन पहले उसका उद्घाटन भी किया, उस दिन हम भी गए थे। ये पहला हुआ। दूसरा, गोला में सरकारी डिग्री कॉलेज 25 करोड़ 4 हजार का ये स्वीकृति होगी। हम लोग जाने भी नहीं कि यहाँ पर मैडम का सजा हो जाएगा, नहीं तो श्रीनाथ भी कर देते, लेकिन हुआ नहीं। टेंडर होने वाला था, टेंडर नहीं हुआ। हमको लग रहा है कि चुनाव इसको लेकर के आप लोग विधानसभा में आवाज उठाए? हाँ, इसका अब मांग किए थे। मांग कैसा किए हम लोग? मुख्यमंत्री जी को बोले कि मुख्यमंत्री साहब हम लोग यहाँ पर मेडिकल कॉलेज चाहिए यहाँ गोला में, पूरा ग्रामीण क्षेत्र। तो बोले कि अभी सब नहीं होगा, दूसरा बात बोलिए। तो हम लोग बोले सरकारी डिग्री कॉलेज दी, तो 3 दिन में पास हुआ और विधानसभा उठाए भी। और तीसरा दिन देखे कि ये आपका क्या बोलते हैं उसको, कैबिनेट में आ गया। और तीसरा बताइए। तीसरा है कि आपका ये क्या बोलते हैं, भैरवी जलाशय हम लोग का डैम है यहाँ पर गोला प्रखंड में पड़ता है। तो आप ही बनवाए? नहीं हम लोग नहीं बनाए, डैम बनाया। इससे कौन बनवाया उसको? वो बता दे रहे ना।
डैम उस टाइम हमको लगता है कि प्रकाश सूर्य का शासन वो काल तो में कह रहे हम बनवाए। नहीं है, उसको क्या बनाएगा सुनिए बता दे रहे हैं। वो बिहार सरकार का समय का था, 19 करोड़ से शुरुआत हुआ था। उसका पानी क्या किसानों को या ग्रामीणों को मिल रहा है? नहीं, जिसके लिए बनाया गया था? नहीं हम बता रहे हैं ना, ये कार्यकाल था बिहार सरकार के समय। प्रकाश चौधरी साहब 15 साल रहे हैं, क्या बोलते हैं, विधायक मंत्री। उस टाइम कुछ नहीं किया, डैम तो उसी टाइम बन गया। उसके बाद अब ये डैम कब बना था? ये मतलब मुझे लगता है कि इनके कार्यकाल से पहले की बात है। और कब बना था, आपको कोई आइडिया है? क्योंकि आप क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना। नहीं कर रहे, लेकिन है कि 1990-92 से शुरुआत हुआ है। बना कब? बना बोले तो प्रकाश सूर्य के कार्यकाल से पहले का है, उनका कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ है। कब बना ये घुमा रहे क्यों बात? डैम का आप क्षेत्र पूरा के नेता कंप्लीट अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है, वो कंप्लीट भी डैम नहीं हुआ अभी तक। ऊपर का रास्ता उसका कहीं नहीं बना है, जैसे तैसे बना के छोड़ा गया। किस लिए बनाया गया था उस डैम को? वो तो सिंचाई के लिए बनाया गया था कि आम लोगों को जितना जो हजारों एकड़ जमीन गया पर डैम में, और यहाँ का किसान को पानी मिलेगा, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है अभी। 22 साल हो गए झारखंड को, तो कब मिलेगा पानी? आपका भी मिलेगा, तो बीतते जा रहा है। मिलेगा। अब हम तो आप लोग सरकार में हम लोग आए हैं, अब उसमें सरकार को अब 1.5 साल का बचा हुआ है। ठीक है, 1.5 साल तो काम भी तो हो रहा है। 1.5 साल में काम कंप्लीट हो, नहर का नहरे बचा हुआ है, पानी खेत तक जाएगा, उसके लिए ना बोल रहे हैं। तो नहर पर भी आपका पानी जो निकल रहा है रजरप्पा का नदी में जा रहा है। हम लोग अभी सर्वे कराना चालू कर दिए, माननीय विधायक के द्वारा विधानसभा में उठाकर सवाल उठाकर अभी कुछ दिन पहले, आज से 20 दिन पहले सर्वे का टीम आके पूरा चारों तरफ सर्वे कर रहा है। मुझे लगता है कि 24 से पहले हर खेत में पानी जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग भी। पक्का? हाँ भाई, आपको विश्वास है? और फिर नहीं गया तो फिर 24 में क्या बोलिएगा? नहीं जाएगा तो उस टाइम देखेंगे ना, लेकिन हमको उम्मीद है 24 से पहले हम लोग पानी दे देंगे। हमको लग रहा है पूरा ये जोर शोर से काम चल रहा है। कुछ गांव में अभी हम आज घूम रहे थे दुलमी प्रखंड के, वहाँ गांव का सीधे आरोप है कि यहाँ के नेता सिर्फ चेहरा चमकाते हैं, वोट के समय आते हैं, और हम लोग अभी पानी का समस्या विकराल रूप ले लिया है। यहाँ पर पानी मंत्री भी रहे हैं, देखिए आपके पत्नी भी विधायक रही है। क्या ये हाल पर क्या करें? देखिए, पहला तो बात है कि भाई पानी का जहाँ तक उन लोगों समस्या का बात कहा, अच्छा कहा, सही बात है, लेकिन है कि आप घूम रहे थे, ये समस्या मिल रहा है आपको? एक दूसरे का चापाकल खराब सब बोलता है, लेकिन सब जानता है कि ममता जी कुछ 3 साल में कौन सी करी, 2 साल तो कोरोना रहा। लेकिन इसमें गाली किसको मिल रहा है पता है? चंद्रप्रकाश चौधरी को। 3 पेयजल मंत्री रहे हैं। और बात सुनिए, आप जब दुलमी घूमिएगा या कोठार एक जगह जाइए, कोठार एक बस्ती है रामगढ़ में, तो पानी टंकी डीमेट्रिस बन गया बड़का को, और वहां से पानी का भी एक बूंद भी वहां नहीं, 11 भी झड़ रहा है। तो ऐसा ऐसा फंड हुआ है, और जितना भी उनके द्वारा पानी टंकी बना गया सुचारू रूप से कोई चालू नहीं है। अब आप बोलिएगा आप चालू काहे नहीं करवाएं, तो भाई 2 साल कोरोना रहा, हम तो आपको बार बार बोले 2 साल में कोई काम नहीं कर पाए, हम लोग अफसोस भी है। और 1 साल में 4-5 महीने कोटे कचरे कूदते रह गए, जो हम सिस्टम को सुधारना चाहें नहीं सुधार पाए। लेकिन अब उम्मीद है कि अगर हम 1.5 साल में जीत के जाएंगे तो कोई भी गांव में पानी का समस्या नहीं रहने देगा। जितना खराब चापाकल से लेकर पानी टंकी से लेकर जो भी सप्लाई का काम होगा, ये घर घर बैठ के, गांव टोला टोला बैठ के इसको हम पूरा करेंगे, देख लीजिएगा। उप स्वास्थ्य केंद्रों का हाल बहुत खराब है, डॉक्टर नहीं बैठते हैं। कहाँ का? खास करके शिबू सरन गाँव का, हम लोग आज वहीं से आ रहे हैं, वहाँ झाड़ू लगाता है और उप स्वास्थ्य केंद्र बंद हो जाता है, डॉक्टर आता ही नहीं, दवा नहीं मिलता है। वो लोग को 25 किलोमीटर दूर आना पड़ता है इलाज कराने के लिए। नहीं, सोचिए गुरु जी का गांव, मुख्यमंत्री का गांव का ये हाल है। नहीं ऐसा नहीं, अभी तो उप स्वास्थ्य केंद्र हम लोग यहाँ तो बनवाए हैं, हम दिखाएंगे ना, वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। नहीं होगा, आपका कहना सही है, तो सुचारू रूप से अगर नहीं चालू हो रहा, देखते हैं। आप उस क्षेत्र के विधायक हैं? आप विधायक थी, लेकिन अब तो लेकिन आपको नया उप स्वास्थ्य केंद्र तो किए हम लोग नवाडी। ना आप पहले वो नेमरा गाँव का बात कीजिए ना, आप दूसरा जगह क्यों ले जाए? चलिए, आप उस प्रकाश डाले तो हम उस पर एकदम अमल करेंगे। हम प्रकाश डालेंगे तब आप दीजिएगा। अब हम लोग तो देखिए, अब हम लोग तो गए भी थे, लेकिन वो नहीं हो पाया होगा। कोशिश करेंगे कि आपकी बातों को आपके चैनल के माध्यम से अगर मुझे पता चला है तो पूर्ण रूप से मुझे लगता है कि इसको मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में देंगे, क्योंकि उनका गृह क्षेत्र है। बार बार प्रकाश चौधरी उल्टा पुल्टा बोलता है। हाँ, रोड भी वो बनवाए का, रोड का बनवाएगा, यहाँ पे होता ही ना। अब यही बात होते हैं, अब हम विधायक भी बनेंगे कि आपका घर का बगल का रोड हम बना था, अब आप जब आपको बोलेंगे आपका घर हम बना दिए, तो भैया आप मंत्री विधायक कार्य बनाया गया है, वो रोड ऐसा जानते कि पर्सनली आप रोड बना दिए, ऐसा नहीं। उस रोड में सैकड़ों घर है, और लास्ट रास्ता उनका पड़ता है उनका शिबू सोरेन जी का, हमारे गुरु जी का घर तक, तो रोडवा नहीं बनेगा दादा, बोलिए। आप उसको बोलते हम बना दिए मतलब शिबू सोरेन जी और हेमंत सोरेन आपको बोले कि मेरा रोड बनवा दिया। तब से आप देख रहे सिर्फ चंद्र प्रकाश चौधरी को ही इतना टारगेट क्यों कर रहे हैं? उसी का नाम ज्यादा लिया जा रहा है, इसलिए कि हम लोग फंसाया है या जनता को ठगा है, तो नाम किसका लेंगे, दूसरा क्या लेंगे? पूरा आप लोग विधायक थे, आपको फंसा दिया जी। अजी बाबा बोले ना, गवाही को खरीद बिक्री किया बाबा, यहाँ से एक गवाही को 5 लाख रुपए, इसको 10,000। सरकार आप लोग का था भैया, सरकार में तो था, तो सरकार में गवाही हमारा सरकार में नहीं था। हम बैठ करके जैसे आए
बोला तो कि आप क्यों नहीं उस गवाह को मैनेज किए? आप भी तो पावर में थे। कहाँ पैसा कहाँ पाएंगे? 5 लाख 10 लाख ये धरल है हमारे पास। सीधा एक आदमी 5 लाख रुपए देता है, बोलता है जिसका 10 लाख का औकात नहीं, हेलीकॉप्टर में बैठा के घुमा ले रहा है, तो आपके प्लेन में पास ले गया आप दिल्ली। करे, आपके पास पैसा नहीं है, आपने 96 एकड़ का जमीन खरीदा कैसे? कौन पागल जो न्यूज वाला बनाया इसके यार 96 एकड़ समझ रहा है कुछ? कौन न्यूज में दिया हमको समझ आया? तो हम भी पढ़ रहे थे अभी 96 एकड़ का मतलब वो समझ रहा है पहले। आय से अधिक संपत्ति का मामला भी सामने आया आपका। अच्छा भैया ये लोग जांच तो ईडी सीबीआई ने करेगा दादा, और क्या बोलते हैं आय से अधिक संपत्ति जांच कर वो नहीं करेगा, हमारा आप जांच कर देंगे क्या? आए हम कोनो गलत पैसा लगाए होंगे तो मेरे ऊपर केस होगा। आप देखते बताइए हमारा पिताजी को अगर कहीं तनख्वाह में पैसा मिलेगा 1.5 करोड़ रुपया हो जाए तो क्या मतलब आय से अधिक संपत्ति हो गया? तो विधायक को अगर तनख्वाह मिलेगा, ये भी फंसा रहा है क्या? ये फंसा नहीं रहा है। कोई तो अजीत महतो है ना जो बंधुती को सजा उजा करवाया कुछ सुनील कुमार कोई सुनील कुमार हम नाम यहाँ, तो वो थोड़ा सा हमको लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा अपने आप को स्मार्ट समझते होंगे। वो कहाँ कराने वाला है? शायद बुंडू तरफ ये कहा आप ही का विधानसभा? सिल्ली का नहीं, सिल्ली का। वो क्या किसी के इशारे पे काम करता है क्या? जैसे आप फंसाने वाला बात बोल रहे देखिए हमको ऐसा लगता है ना कि सब होता है, आरटीआई देखते हैं ना, एक दो आरटीआई एक्सपर्ट बनता है, वो एक्सपर्ट नहीं बनता, माल लेने के लिए खाली करता है। माने क्या? अच्छा आपसे भी पैसा मांगा है क्या? नहीं हमसे नहीं मांगा, हम कहा देंगे जी, हमारे 1 नंबर पैसा खाटी पैसा टैक्स दिया हुआ पैसा। तो आप एक चीज बताइए, ममता देवी को हमारी विधायक को अगर पेमेंट मिलेगा झारखंड सरकार से तो क्या कहीं फेंक देंगे उसको? का कितना मिलता था पेमेंट? अब इतना नहीं पूछिए। अब देखिए उनका भाई पेमेंट का बात हुआ काहे पूछे, तो जान जाए तो बोलते पूरा हल्ला कर दिया कितना मिलता है। वो सब मत बोलो भाई, चुनाव को जेल से तो करेगी, चैनल में देख लेगी आपका बात, तो हम तो कोई गरीबी नहीं करेगी कि मेरा बात क्या है बता रहे हैं। लेकिन जो वहाँ जो अकाउंट में है वो 1 नंबर पैसा है बाबा। अजीत महतो जी थोड़ा सा आप समझिए ये सब बात। महतो है को महतो तुमको फंसा दिया इधर पूर्वी महतो होके, और तो ही काहे लागल है हमारे फंसा? बताओ फंसबो ना है और तोरा ठंडी कुछ देबो भी नहीं, कुछ नहीं कर पावे हम। इसलिए कि सच्चा सिपाही लगियो कांग्रेस पार्टी के, और हमेशा 1 नंबर काम करे, कोई 2 नंबर नहीं करे। प्रकाश वो जमीन वाला मामला फर्जी है। फर्जी है। 96 करते बुझे जी, 96 कहते हैं वैसे 96 के गाँव है भाई, गाँव 96 डिसमिल बोलते देखो सुबह 96 एकड़ कौन लेगा करते हमारा बुझे कोई केस हो सकता है क्या? हम माना नहीं तो बोल कर वही अभी तक मानाने का केस किया उनके ऊपर? काहे करेंगे यार, का इस सब से लगल रहेंगे? हमको जनता काम करना है, सब पचांग में पढ़ना है हमरा, अगर काम ना सोचे कुछ माल पानी मिलता यहाँ घंटा कुछ नहीं मिलेगा जाए कोई पैसा वाला। जो अजीत महतो बात बोला, आपके क्षेत्र में रामगढ़ में कोयला चोरी खूब हो रहा है, आप विधायक थे, आप कभी आवाज उठाई सदन में कि हमारे क्षेत्र में यहाँ कोयला चोरी होता है? देखो ऐसा तो पता नहीं, चला चोरी वाला तो नहीं पता नहीं, मन आपको भी मिलता है क्या? नहीं भैया हमारा कोयला थोड़ा सा कोई मतलब नहीं। तो पता कि चुनाव में भी आपको फंडिंग हुआ है? 1 रुपया नहीं। कोई अगर माइकल लाल बता देगा तो राजनीति छोड़ देंगे। ये माइकल लाल तो सब नेता का मुंह से हम भाषण सुनते हैं, आप भी वही वाला भाषण तो छोड़ दे, बाप के लाल बोले छोड़, कोई बाप के लाल अगर बता दे तो हम छोड़ दे पूरा। पूछे नहीं फंडिंग मिला है ना जी, 1 रुपया कोई से भी पैसा मिल रहा है? कोई फैक्ट्री से नहीं देते हम। कोई फैक्ट्री बोल दे, फैक्ट्री तो लड़ाई के चलते देख जेल गए हमारी पत्नी, तो का फैक्ट्री कोई बोल दे। आईपीएल प्लांट में जिस दिन से आंदोलन कर लिए, एक दिन अगर हमें गाड़ी के लेते पूछी, झूठ मूठ के कोई बात बोले थोड़ी है, कोई प्लांट वाला 1 रुपया नहीं दे हमें। तो किसको पैसा मिल रहा है? अब जो करता होगा उसमें क्या मतलब है? हमको अपना रोजी रोजगार से मतलब है, अपना राजनीति से मतलब है, कि जनता का सेवा करने से मतलब है कि हमको कोयला से पैसा कमाना है। हमको कौन जनता पैसा मांग रहा है? हमको पैसा जरूरत है। कोयला चोरी होता है कि नहीं? ये तो देखिए कोयला चोरी होता नहीं है। कोयला चोरी ये लोग कोयला में चारकोल मिलाता है, प्रकाश मिलाता है, ये बता दे, चोरी नहीं होता है। तो सांसद है जी, तो ये भी काम करता है? अरे भैया वो नहीं, उनका आदमी करता है, गुर्गा साहब, फेयरडील कंपनी है, ठीक है, उनके माँ के नाम से है, और एक तो उनका वर्चस्व है क्या? हाँ 15 साल मंत्री रहे तो भाई वर्चस्व रहेगा। तो 3 साल तो आप भी रहे हैं। बाकी तो विधायक में काची पावर हो, ये बात बोले। तो वो भी तो विधायक था जी। ना विधायक मंत्री था ना, विधायक था, 15 साल मंत्री था ना। मंत्री बताओ, सरकार है जी, सरकार एक थोड़ी काम लूट ले करो, ऐसा बात नहीं। सरकार में है तो भाई काम है तो इतने विधायक के दे काम है तो कर सके, तो थोड़ी जाके लूट ले करो। लेकिन मंत्री रहे तो 15 साल में यहाँ कोई अवसर रहो नहीं, ओकर टारगेट रहे कि भाई कैसे भी यहाँ के छात्रों को बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ रहा है, क्यों? तो कह दिलो भैया ये ITI बोलते पूछबे तो क्या बोलते बहुत विकास कर लियो, ITI पॉलिटेक्निक बोल लियो, लेकिन जनता लोकल आदमी काम नहीं दिले। अभी ले ले कौन एगो का चीज नाम ले, कलकत्ता के पार्टी और पार्टनर लगे हुए दिले काम प्राइवेट के, मतलब ये लेकिन नम्मा बड़ी अच्छा का चीज जो बिजली वाला जो करता है कंपनियां, टेक्नो इंडिया के दिले है कोई लागो कलकत्ता के, अरे पार्टनर बनल है, पीपी मोड में तकनीक कर रहे, तो सरकार के। बजरंग जी बेरोजगारों का लंबा फौज है, देखिए आपके अगल बगल भी बहुत सारे बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं। तो चुनाव तो 27 तारीख को खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? भैया बेरोजगार तो अभी हमरो कर दिले, बेरोजगार प्रकाश चौधरी का करबे अभी, लेकिन है कि चुनाव के बाद जीतबो तो बेरोजगारी पर बात करबो, झूठ ना हो।
जे वो अब मुख्यमंत्री को बोलबे कि भाई बेरोजगारी वाला कुछ तो सोचे पड़ दो क्या कहते हैं भाई ना लागे तो 24 में हमार खटिया खड़ा हो जीते हमार ना है ऐसा कोई बात नहीं काम बहुत सारा है बेरोजगारी पे ऐसा नहीं कि बेरोजगारी के दूर करबे तबे काम ऐसा आप नहीं चाह रहे दिले कि मेरे रामगढ़ के जो भी छात्र है युवा है पढ़े लिखे है कहीं ना कहीं वो शराब के नशे पे जा रहे हैं और हम लोग देख भी रहे हैं कि पूरा लड़का लोग शराब पी के इधर उधर उलट रहा है, कभी गाड़ी की इधर आ जा रहा है। तो बेरोजगारी अब 10 रुपया तो ये रोजगार कहाँ से मिलती है पढ़ा लिखा के रोजगार मिलता है आप इस पर कभी पहल किए है या यहाँ फैक्ट्री है कोयला क्षेत्र है वहां पर 10 गो आदमी को रखवा नहीं देंगे नहीं एक्चुअली क्या है कि सही बात कहें आप बोल रहे हैं मतलब खोटा बोले ना हाँ हाँ खोटे बोल हाँ बोले कि सही बात बोले फैक्ट्रियन में क्या है कि पहले से वर्चो से कितना फैक्ट्री है आपके क्षेत्र में कुछ जानकारी है आपको? उतना तो नहीं गोला में है इधर दो छोटे इधर दो छोटा है उधर दो बड़ा 4 को गोला में हो गया हाँ और 4 प्रखंड है ना आपका? 4 पर तो दुल्ली में मान के चले 10-12 को तो जरूर होगा ज्यादा होगा होगा। कितने लोगों को आपने रखवाया? नहीं भाई हम नहीं रखवा पाए झूठ का बोलेंगे तो फिर विधायक का आप तो भाई अभी जब पहले से सीधा कोरोना काल में बोलता था कि भैया आप तो सबको हर बार आप कोरोना अरे भैया तो वही सच्चे बात है जी हम लोग रखने के लिए बोलते हैं तो बोलता है तो 2-1.5 साल तो समय आपको था ना तो आप तो कोई फैक्ट्री में रखवाते नहीं 1.5 साल का यहाँ जितने लोग हैं उनको तो रोजगार दिलवाते 1.5 साल का वैसा कोई या बात कोयलरी क्षेत्र में उसका दबदबा बनवाते आप देख दबाव बनाने के लिए भाई पैसा चाहिए बोलना से पैसा रहे तो हिम्मत बढ़े हमारे तो पैसा नहीं है आप इतने बड़े कांग्रेस पार्टी के नेता हैं महागठबंधन के उम्मीदवार है कितनों कीजिएगा तो करोड़ों का खर्चा है चुनाव में आप कह रहे पैसा नहीं है कहाँ करोड़ खर्चा है कुछ खर्चा नहीं अरे सब ये देख ले जितना कार्यकर्ता सब भूखले बैठल थे आज साथ देखा थी कि कहीं खाना किए तक अब यहाँ खाना खाता हूँ एक पते ना है हमारे चक्कर में बैठल थी 1 रुपये कहीं मिले ना है मैंने रोजगार नहीं दिला पाए इसका कारण क्या फैक्ट्रियों में? नहीं रोजगार नहीं दिला पाए इसी को बोले तो कि अब चुनाव के जीतने के बाद जैसे कि सोचे कि सब करेंगे तो इतने बोले आंदोलन चक्कर में जेल चल गए मैडम मतलब केस हो गया तो आप ककरा आंदोलन करिए पर सोचे देख ली केस का हुआ 12 छात्र उम्मीदवार पहली बार झारखंड के इतिहास में चुनाव लड़ रहा है बेरोजगार छात्र का है क्या कहेंगे इस पे आप? आपके खिलाफ लड़ रहा है सोच लीजिए एक तरह से सरकार के खिलाफ लड़ रहा है नहीं उसके खिलाफ में नहीं बोलेंगे भाई अब उनका तो स्वतंत्र है बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहा है हाँ जो भी है लेकिन ऐसा है कि उनको सोचना चाहिए कि भाई तो चुनाव झूठ मूठ छात्रों का ये डिसीजन पे क्या कहेंगे आप? छात्रों का डिसीजन पे क्या करेंगे उनका बात को तो हम नहीं बोल पाएंगे डिसीजन क्या है। उनका सही था कि गलत था अब तो वही जान पाएंगे भाई हम इसमें कोई टिप्पणी नहीं करेंगे कि ये लोग तुरंत जिंदाबाद मुर्दाबाद करना था कोई बात बोल देंगे अभी तो बोलेगा कि बजरंग माता तो हमें विरोध करो तो तुरंत झंडा लेके गति करते हम काहे लोग बोलेंगे लोग स्वतंत्र है भगवान करे को जीत जाए। अच्छा बजरंग जी आपके जो छोटे बच्चे हैं मुख्यमंत्री का मंच में आपको उनको ले जाना पड़ा ऐसा क्यों? एक दिन लेके देता तो क्यों ले गए एक दिन? अब भाई यहाँ गोले माइले बताओ छोटा बच्चा को मंच में क्यों? आपका एक दिन आप उसको भी विधायक बनाना नहीं विधायक क्या बनाएंगे अब हम मेरा बड़ा भाई हेमंत सोरेन है वो यहाँ पर गोला है ठीक है उनको क्या मैसेज भेजवाए थे क्या बच्चा को लेके? नहीं उनको कुछ नहीं बोला था अब सब घर परिवार वाला सब आ गया लेके तो पूछे वो एक बार पूछे आपके प्रचार गाड़ी में भी देख रहे हैं कि वो पहले वाला जेल का फोटो है फिर 23 वाला फोटो है फिर बच्चा का भी फोटो है प्रचार गाड़ी में दे दिया कार्यकर्ता लोग ताकि लोग बिना आपका परमिशन का दे दिया। गांव देहात में लोग को पता चलना चाहिए कि ममता देवी 2016 में जेल गई थी ठीक है और 2022 में जेल गई है देखो गाँव देहात सब नहीं समझ पा रहे थे वहाँ महात्मा गांधी देखा थे दिमाग में घुर जाए तो उनको बताओ पड़ेगा सहानुभूति वोट से जीतना है आपको? नहीं सहानुभूति नहीं है लेकिन लोग देखिए सहानुभूति तो ही हमारा प्रतिका नहीं रहेगा भाई जिसकी पत्नी जेल चल गई अब आम जनता की लड़ाई में तो सहानुभूति कहाँ रहेगा जी ये अफसोस का मतलब सहानुभूति चारों उपचुनाव जो सहानुभूति से जीता सोच रहे 5-6 चुनाव भी जीत जाएंगे देखो यही फॉर्मूला का तो नहीं बोलेंगे लेकिन अपना हम वो लोग तो वही फॉर्मूला अपनाया था ऐसा कोई बात नहीं देखिए उस दिन बच्चा का जो बात बोले ना तो उस दिन एक्चुअली सब बच्चा ठीक आप बोल रहे कि एक दिन लेके गए मंच में लेकिन आपका तो प्रचार गाड़ी में तो बच्चा का फोटो है अच्छा जेल का फोटो है अच्छा प्रचार गाड़ी क्या कीजिए कर बोले तो कार्यकर्ता लोग लगाया भाई तो क्या कर बिना आपका सहमति का लगा दिया सहमति ने दिखाया अब लगा दिया तो लगा दिया अब लगाओ कोई दिक्कत नहीं कहा है अब लोग को पता भी चलना चाहिए कि जिसके मम्मी जेल में बाहर का फोटो लगा दे लोग देखे इस तरह का घटना इनके साथ जेल के अंदर उनके उसकी माँ है वो बाहर है मतलब लोग को बताना होगा ना भाई कि किस तरह का हम लोग साथ घटना घट रहा है सब। संतोष महतो एक चुनाव लड़ रहा है झारखंड पार्टी से वो कह रहा है कि आपको नेता मानते ही नहीं है। ये तो बात तो सही बात है भाई जो अपना अपना सोच है लेकिन क्यों ऐसा क्यों बोलना देखिए संतोष भाई का हम इज्जत करते पढ़े लिखे हैं उनसे कम हम पढ़े लिखे हैं लेकिन ऐसा नहीं है नेता का मतलब थोड़ी होता है कि आप खाली इंटरव्यू अच्छा से दे दीजिएगा तब नेता बन गए। इंटरव्यू तो अभी अच्छा दे रहे हैं नहीं ये दे रहे हैं तो मेरा जमीनी काम को देखिएगा तब ना बिहान 7 बजे उठते हैं जितना लोग आता है उसका जितना कोशिश करते हैं कि भाई निदान हो ये कभी कीजिएगा तब ना। आपको नेता नहीं मानता है?
नेता नहीं मानते आपको? 2 तारीख को मानेंगे ना, 2 तारीख को मानेंगे कि बजरंग महतो नेता है। बजरंग महतो हमारा विधायक है, संतोष भाई बड़े भाई मेरा है, हम बड़ा भाई उनको बोलते हैं। चुनाव 2019 में उनको सपोर्ट बहुत अच्छा से किए थे, लेकिन जब हमको नेता नहीं मानते हैं तो हम चाहते हैं कि 2023 का चुनाव है भाई, 2 तारीख को जो होगा गिनती, शाम को हम उनको 6 बजे मिठाई भिजवाएंगे। शंकर करमाली जी हैं, इनको बोलेंगे हमारा बड़का भाई को जाकर मिठाई भेजिए। आप तो उनको नेता हमको मानना ही पड़ेगा। क्या है? अच्छा, यहाँ के जो जनता ने जिता रहा है बाबा। बजरंग जी, यहाँ के जो अंचल है, ब्लॉक है, यहाँ के लोगों का सीधे कहना है कि बिना पैसा काम नहीं होता है और यहाँ पैरवी करना पड़ता है नेता का नाम लेकर, फिर भी काम नहीं सुना जाता है। नहीं, ये तो आपका कहना थोड़ा सा जायज लग रहा है, क्या कि 1-2 जगह आज हम भी गए तो सुनिए ना, ये आपके जनता ने कहा। नहीं हम भी बोल रहे। अरे भैया तो हम भी बोल रहे बाबा, आज इधर के तो आपके रहते हुए सुनिए ना, बंदा पंचायत के तो अभी कहाँ रहते, अभी 4-5 महीने इधर कहानी खत्म हो गया उधर, तो हम लोग फिर आप वही वाला कहानी पे आ जा रहे हैं। आप क्षेत्र के मतलब आपका कहना है कि लोग पैसा घुस लग रहा है तब काम हो रहा है, नहीं करना है? हाँ, इंदिरा आवास में भी पैसा देना नहीं, पड़ रहा इंदिरा आवास तो हम बनाई भी नहीं करते, तो मुखिया है। करता आखिर है। तो ब्लॉक में ही ले रहा है ना। नहीं, पैसा मुखिया लेता होगा, मुखिया ले रहा है इंदिरा आवास में पैसा। हम जहाँ जा रहे हैं बोले मुखिया हमारे इंदिरा आवास नहीं थे भाई, तो हाँ जोड़ लेते हैं कि भाई इंदिरा आवास हम क्या बोलते हैं उसको, ग्राम सभा में थोड़ी कर पाएंगे। अभी आप वीडियो को फटकार लगाए, आपके पास पावर था। फटकार नहीं लगा, लेकिन जरूर बोले कि भाई देखिए कि आम जनता को सब तंग नहीं करना है, तो बोलता है कि हम लोग कहाँ लेते हैं भैया, तो मुखिया सब का सेटिंग करता है, हमको पता नहीं चलता है। जनता को दौड़ाया जाता है अंचल का, मोटेशन में भी पैसा लग रहा है। अभी तो नहीं लगना चाहिए, इसलिए कि मोटेशन का जो भी जाता भी ऑनलाइन सब हो रहा है, एक 24 दिन के अंदर मोटेशन करने का है। अब वहीं DA क्या बोलते हैं इसका, रजिस्ट्री ऑफिस से CO का लॉगिन में चला जाएगा। तो हमको नहीं लग रहा कि ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा। काहे नहीं इम्प्लीमेंट होगा? हमारा तो हुआ, हम तो जमीन खरीदे, मेरा हुआ। वही जो 96 एकड़ वो नहीं भाई, 96 नहीं भाई, 10-20 में नहीं ले सकते का, तो आज नया बात है का जी। हम जब चुनाव जब जिला परिषद तो उस टाइम फॉर्चुनर चढ़ते, तो ऐसा क्या है? तो आप विधायक थे इसलिए आपको फ्री में कर दिया। कायल कर देगा फ्री में? कुछ नहीं कर देगा, सबका फ्री में करता है। अब कौन दे रहा, कोई बताएगा, शिकायत करेगा हमको तब ना। कोई पैसा लिया, अब हमारा बतेबे नहीं करते, एक पैसा हम दे लिए, पता चलो ना देता पैसा, हम ले आवेदन को बना के दे, कितना बोलते हैं आवेदन ना है, तो आवेदन बने तो दिक्कत है, तब तो हम क्या करिए? तो अगर आवेदन बना के दिया तब तो हम लोग IPL में लड़ाई लड़ने के लिए गए, हमको लिखित दिया, बैठक किया के तब। चलिए IPL वाला में बात कर लेते हैं। जो गोलीकांड में जो लोग मारे गए थे, उस परिजनों का क्या हाल है? कभी आप इस चुनाव में देखने गए? नहीं, चुनाव में तो अभी हम तो खुद अपने परेशान है। नहीं, आप उसके घर गए चुनाव में? हाँ, चुनाव में क्या जाएंगे हम, बराबर उससे उन लोग से मिलते हैं जो 10 उसका स्थिति क्या है दोनों परिवार का? ठीक है। देखिए बात ऐसा है कि राजनीति में बहुत खेला इसी तरह है कि जो एक ही महिला का बार वीडियो दिखाया जा रहा है, ठीक है, उनका नाम है आपका सविता महतो, उसके पति का नाम था आपका राम लखन महतो। तो विश्वास कीजिए जितना हमारे तरफ से हुआ उसको कमी नहीं किए हैं। आपका तो कह रही है कि आप कुछ मदद नहीं किए, झांकने तक नहीं है। सही बात है। तो कल आपको एक तो वीडियो भेजेंगे, वॉइस रिकॉर्डिंग भेजेंगे उनका, ठीक ना? उसमें क्या बोल रही है पता है कि क्या करवाए, जबरदस्ती हमारा रूम बंद करके बोला तब क्या करिए, नहीं बोलिए, बोला हमारा जबरदस्ती वीडियो बनाया गया, जबरदस्ती बोलवाता है भाई, बैठा के कि तोरा बोलना ममता देवी के फांसी हो जाना चाहिए। ये भी इशारे पे हो रहा है क्या? प्रकाश चौधरी सब काम क्राइम करेगा बाबा, कल परसों बहुत कुछ वीडियो चलेगा। पत्रकार भी हम माने प्रकाश चौधरी के इशारे पे नाच रहा है। हाँ, एगो 2.0 का लड़का है, चलाता है यूट्यूब, वो खाली उसे हम एक दिन यहाँ आया, हमने यार मेरा भी कभी इंटरव्यू लो, तो हंस रहा है। देखिए तो बात यहाँ पर देखिए, पैसा जो देगा उसी का काम होता है। आजकल कौन पत्रकार, आप लोग नहीं बोल रहे, बुरा नहीं मानिएगा, कौन पत्रकार सच्चाई के दूध का धोवल है, सब माल पानी खोजता है। आपको नहीं बोल रहे, बुरा नहीं मानिएगा, ठीक ना? यहाँ लेकिन कुछ लोग ऐसा है, मतलब आप अभी चुनाव लड़ रहे हैं, कितने पत्रकार आपसे पैसा मांगा? जैसे आप आरोप लगा रहे पत्रकार, कितने का बात नहीं बोलते, आप तो वही बोले अभी का बात, चुनाव के बारे नहीं बोल रहे हैं। बहुत पत्रकार तो ये वीडियो तो चुनाव के समय ना बना, ये 2-3 दिन पहले का है। कौन वाला? वही गोला कोली कांड जो ना पहले का हुआ है, वो पहले उसी को रिव्यू करके चला रहा बार कि नहीं ये हो गलो देखे ना हमारा, वैसे वो वाला बोल रहे ना, वो पहले का 2 साल पहले का है। मतलब हमको लगता है कि मैडम जेल भी नहीं, उससे पहले बनाया था। और सुन लीजिए, जिस दिन वो वीडियो बनाई है ना, उसका एक दिन पहले सुबह में 10,000 रुपये घर से लेके गई। का है कि हम लोग 30,000 में घर से, मेरा घर आके कि भाई 30,000 मेरा लेके गई। कोई जो वीडियो जिस दिन बना था वो तो याद तो नहीं है, बोली कि दीदी 30,000 रुपये बैंक में हमारा बाकी है। तो मैडम बोले कि देखिए एक बार 30,000 तो नहीं देंगे, अभी 10,000 रुपये लीजिए, और फिर एक आध सप्ताह फिर 10,000, 2-3 किस्त में आपको खत्म करेंगे। और दूसरा दिन देख रहे हैं बयान, क्या बयान कि ममता देवी पा रहे हो तो हम देखबो ना करो, कभी पूछबो ना करो, हमारे छुआ कैसे रहे, हम लोग हाथ दर मतलब माथा दर लिए कि बापी क्या हो रहा है, फोन किए
जब फोन किए तो क्या बयान दे रहे पता है, वो वाला बोलिए तो व्हाट्सएप कर देंगे आपको। ठीक। बोल रहे कि नहीं सो क्या करवा इसे एकदम हमें जब परेशान कर दे, हम बोल दिए भाई हमारा ये सब नहीं कर, हम नहीं बोले पारबो, ये सब बोल झूठ मूठ मत बोलो। अच्छा बजरंग जी, ये बताइए कि 40 स्टार प्रचारक यहाँ मुख्यमंत्री आपके पक्ष में, कैसा लग रहा है आपको? 40 लोग आ रहे हैं? अच्छा लग रहा है। 40 लोग नहीं आ रहे हैं, अब बना दिया अलग बात है। देखिए अभी तक आज दीपिका पांडे को हम देखे, इससे पहले 2 दिन देखे थे अकेला यादव जी को, और पूर्णिमा भी आई थी। पूर्णिमा नीरज सिंह को नहीं देखे। आए थे, फेसबुक में लगाई। कहाँ? और रामगढ़ आए थे, हम तो नहीं पता, हम तो इधर छह गाँव घूम रहे, नहीं पता। एक आध दिन आई होगी, चलिए। उनका अम्बा प्रसाद भी आए थे। अम्बा प्रसाद का भी फेसबुक में है, हम तो इधर नहीं देखे। आई होगी नहीं, आई थी ना वो आपका नॉमिनेशन का दिन। हाँ, नॉमिनेशन दिन खाली आई थी, और भी आई होगी, हो सकता है गाँव गाँव घूमती होगी। तो कौन आ रहा नहीं यार, आपको पता नहीं चलता है? हाय देखिए, सब अपना अपना कैंप कर रहा है ना। चुनाव ऐसा थोड़ी कि हमको आके बोल के वो लोग प्रचार प्रसार करेगा। टीम बना हुआ है भाई सबका, सब अपना जगह पूछ रहा है भाई हमको कहाँ जाना है, अपना वहाँ से लिस्ट ले रहा है जिला से। इतने बड़े बड़े नेता मुख्यमंत्री आपके साथ है, लेकिन आपके वीडियो में हमेशा देखते हैं कि आपको जयराम महतो का नाम लेना पड़ रहा है। कहाँ जयराम महतो का नाम लिए हैं? क्या चीज बोले? वही कि वो अच्छा नेता है, ये है वो है। नहीं तो ऐसा कोई उनका सपोर्ट हम नहीं बोले कि हमको सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं। सपोर्ट कर रहा है आप सवाल हमको पूछ देगा कोई कि भैया जयराम महतो के बारे में कुछ पूछ देगा, तो हम तो बोलेंगे ना कि भाई कि देखिए क्या है कि यहाँ प्रोजेक्ट आए थे, तो उनका 1 मिनट, मतलब 1 मिनट भी नहीं होगा, 5-10 सेकंड कुछ हम लोग के बारे बोले थे कि यहाँ के जो विधायक रोहन से आज जेल सुन रहे कि जेल सजा हो गया उनको, लेकिन ये बहुत अफसोस का बात है। हमारा कोई व्यक्तिगत उनसे संबंध नहीं, लेकिन एक महिला को आंदोलन जो किया उसको जेल होना अच्छा बात नहीं है। ये सब बात बोले तो हम लोग अच्छा लगा कि भाई कम से कम आंदोलनकारी ममता देवी आपको सपोर्ट कर रहा है क्या जयराम? नहीं, सपोर्ट नहीं करे। क्या आप सपोर्ट मांगे हैं क्या? नहीं मांगे कहाँ? फोन तो गया है आपका? नहीं हम नहीं, फोन जेल से भी फोन गया है? नहीं, ये सब गलत बात है। हमको नहीं जानकारी, जेल से कैसे फोन जाएगा? वहाँ तो पेंटी लगा जी, पेंटी से मेरी पत्नी फोन करती है 3 मिनट टू कर चर्चा है ये। 3 महीना में 3 मिनट में टू करने लगता, तो कखन बात करेंगे भैया? आराम तो मेरा मोबाइल में रहता है, मोबाइल गाड़ी में रहता है, कितना मिस कॉल। उसका टीम आपके पीछे लगा हुआ अंदर खाने से जिताने? नहीं, टीम नहीं लगा हुआ। देखिए हम जिसको जितना हम पहचानते हैं, हम तो भी जहाँ जाते तो खतियान का बोलते हैं कि भाई खतियान वाला कौन लगाए, तो जहाँ जो कार्यकर्ता तो यही का सब है, और लगभग हमारा ही कार्यकर्ता बहुत कोई है। जयराम महतो किस रूप से देखते हैं आप, कैसा है जयराम महतो? देखिए एक्चुअली अच्छे नेता हैं, हम नेता के अभी तो भाई नेता बन गए हैं, और बेरोजगारी भी बात करते हैं, खतियान पे बात करते हैं, तो अच्छा ही मानेंगे, बुरा कैसे मानेंगे? और झारखंड का बात करते हैं, सबसे पहला बात है तो उनका हम। तो आप कब बात कीजिएगा बेरोजगारी पर, नियोजन नीति 1932? 4 तारीख के विधानसभा जखन चढ़बो, ओकर बाद 2 तारीख के सवाल रखा ली, जीते देने, ओकर बाद 4 तारीख जैसे जीवो फिर तो जेता बोलबे। उसके बाद माने 32 बेरोजगारी और नियोजन नीति पे ही बात कीजिएगा? नहीं, और बात है, लेकिन जब जरूरत के हिसाब से बात कीजिएगा। हाँ, जरूरत के हिसाब से विधानसभा में गूंज सुनाई देगा, एकदम देगा। सत्र भी उस समय चलेगा ना? 4 तारीख को तो मौका मिलेगा तब, ऐसा नहीं क्या दिन का सत्र है पता नहीं, अभी है वो होली के बाद तक है। होली के बाद तक तो भैया तो 4 तारीख सत्र चालू है, तो होली क्या तारीख? होली 27 तारीख से सत्र चालू है। 27 से चालू है। हाँ, उस दिन कैबिनेट का भी बैठक है, उस दिन बजट सत्र भी चालू है, और 3 तारीख को वो बजट पेश करेंगे। तब तो ये नहीं जानते, लेकिन समय मिले तो करेंगे। तो हम तो बोले बेरोजगारी पर बात करेंगे, सब युवा वर्ग जितना भेटाते हैं, जितना भेटा तो हमारे युवाओं का आवाज बनेंगे आप? है नहीं बनेगा, सब हमको बोल रहा है भाई दादा तोरा जीतेबो तो वहाँ बात रखे पड़तो। फैक्ट्री और प्रोजेक्ट में अब यहाँ के लोगों को रोजगार दिलाएंगे आप? अभी मुख्यमंत्री जी घोषणा किए हैं कि जितना 75% वाला यहाँ कुछ हो रहा है इम्प्लीमेंट? नहीं, अभी तक नहीं हुआ, लेकिन घोषणा वो कानून घोषणा पे नहीं, कानून बनाए तो हाल में कानून बनाए भैया, तो हमको बनने दी ना, फिर हम उसमें निकालेंगे उनका जो डाटा कैसे है, तो हम करेंगे। 24 में फिर आना पड़ेगा आपके लिए ना, जो जितना जो बोल रहे हैं आज तो हम रिकॉर्ड करके जा रहे हैं। हाँ आइए ना, क्या दिक्कत है? जितना कोई लिखे, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं इनको फैक्ट्री और प्रोजेक्ट में नौकरी दिला देंगे। नहीं, नौकरी दिला देंगे नहीं, हम बात करेंगे, काम करेंगे उस पर कि उसमें कितना। उन लोग को भी तो उम्मीद है कि जो आपके पीछे घूम रहे हैं, कुछ तो उम्मीद है। कैसे ना उम्मीद है भाई, अच्छा उम्मीद है। आदमी काहे झंझट होता है, या फिर आदमी बाल बच्चा अच्छा से पढ़ाई लिखा, इसके लिए ना पार्टी, ऐसा नहीं कि पार्टी में सबको रोजगार मिलता है, ऐसा बात नहीं। लोग व्यक्तिगत रूप से भी समर्थन करते हैं, बहुत कोई नौकरी वाला है वो भी समर्थन करता है। चुनाव के दिन 10 दिन रहेगा, फिर जब 5 साल नहीं रहेगा, लेकिन चुनाव में 1 महीना पे हैदराबाद से लोग आ रहा है। मेरा हैदराबाद में LNT में काम कर रहा है, कहाँ बोले दादा हम कहते चुनाव 27, तो हम आवे रहे 1 सप्ताह पहले, तो टेंशन नहीं लो, गाँव में जो भी खर्चा हो तो हम करो। बजरंग जी, क्या जनता कैसे अपील है आपका? समय बहुत कम बचा है। सभी जनता भाई बंधु से यही अपील है कि बजरंग महतो तो इनके गाँव के बेटा लगन, ममता देवी जाना है घर। यहाँ तो सब गांव का ही बेटा लड़ रहा है, बाहर का बेटा कौन? हाँ तो भाई ठीक है, तो वो लोग भी अपील करें, हम कहाँ मना करें, हम अपना ना बात रखेंगे भैया कि हमको कम से जिताइए, हम तो अपना बात करेंगे। माई बहन चाची सब तो इन्हें हमारा आशीर्वाद है, तो इनके बेटी पुतवा जेल चली गया,
तो ओकर लिए कौन लड़ते? तो नहीं लड़भाग, हमारे पास कौन चीज हो? वो तो आंदोलनकारी महिला कहलाती थी ना। हम नहीं कहते हैं, लोग बोलता है, हाँ, जनता लोग बोलता है। लोग हाँ, तो आंदोलनकारी महिला बोलता है तो भाई आम जनता ना बोल रहे, हम थोड़ी बोल रहे भैया। हम तो आम जनता के बात को ही लेकर हम बोलते हैं। और आपको जीतने के बाद रोजगार दिलाने वाला नेता, गरीबों को बात करने वाला नेता बोलेंगे ना आप। नहीं, जब दिला देंगे तब बोलिएगा, अभी नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे हम। आप जो बात बोले सो कोशिश करेंगे। और 24 में मैं आप क्या बोलते हैं 24 में आएंगे? 24 से पहले भी मेरा कुछ कोई इंटरव्यू लीजिए, हम क्या बिल्कुल, कहिए। हाँ बिल्कुल हाँ, आएंगे। हाँ, आप थोड़ा मोर्चा संभाल ही आएंगे। पूरा संभालेंगे। तो ऐसा बोलते हैं सुतेंगे क्या 13 साल? वो सुतना नहीं। प्रकाश सूर्य को जड़ से कबाड़ना है भैया, पूरा जड़ से ई केलवा के कहीं ना रह भाई, सिल्ली में ना रही दुइयो जगह। सिल्ली में खत्म करबे यार, देखबे जमीन कैसे काम करबे। तोरा एक दो बार हकेबो, कोई क्या काम है हकेबो तोरा एकदम बोल के सब क्या हकेबो। और बोले देख ई काम कल काम चलाओ नहीं जुआ, काहे कि हम अब तोरा कह दिलो 1.5 साल सुतबो ना है। केला को जड़ से उखाड़ देना है। एक बार तो केला फोड़बे करे, एगो एक बार में कह दिया जड़ से कबाड़ देना है। कबाड़ भी जीते देखबे, खाली ईटा हमारा जीते इसमें तो कबाड़ दिए ही थे आप, फिर तो तेरी फंसाए बदले ना 5 साल कमो खाली करे मिलते हमारे, तब ने 5 साल नहीं मिले। अब आपके काम में भी अड़चन उड़चन डालता है क्या, विकास काम में? ना उतना औकात नहीं है, उतना काल अड़चन डालेगा जी। सरकार हमारा है, मुख्यमंत्री हमारा है, हम काम ला रहे हैं। अड़चन कौन है? गुंडागर्दी खत्म हो गया, चौकवा में चाय पियो नहीं रहती। हाँ, एक गुंडागर्दी वाला। हाँ, साइंस के कोई नजर नहीं थलो, लेकिन बेटा जैसे जलवा के लिए विधायक तो अखिल के तरी मनोबल बढ़ गए कि आप पार ले, लेकिन ऐसा कुछ ना हो जी। तो बहुत दूर तारीख नहीं, तब फिर जनता फिर देखबे कैसे ना उमड़ के अइते हमारे पास। और ओकर बाद हम ओकरे काम जब करे लगबे नहीं तो कहते एकदम बाबू गांव के बेटा भाभी के मिले विधायक रे भाई। और जैसा आप लग रहा है कि जीतबो, मैंने आपको क्या घमंड आ जाएगा लग रहा ना है? कह ले काम करे घमंड है, जीते घमंड, पैसा कमाए घमंड ना है, कामवा करे घमंड है कि कामवा कितने ज्यादा करे पारबे, सेटा घमंड ज्यादा है कि कामवा करके हमरा दिखाना है लोग के, इटा घमंड ज्यादा है। पैसा घमंड थोड़ी, जीतल के घमंड थोड़ी ले, कामवा कितने करबे सेटा हमरा घमंड है कि आर जो विधायक मंत्री 15 साल रहे वो किना कर ले और हम 1.5 साल में किना करबे, उटा घमंड हमारा ज्यादा है। 1932 का लागू होगा? हाँ, कहीं नहीं बेटे 24 से पहले लागू बेटे, हमारा पूरा उम्मीद है, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। हमारा विश्वास है दादा। अब वो तो मुख्यमंत्री को लागे, आप जगवा में जब कुर्सियां बैठते पूछबे दया में है कि किना है वो बताओ, एखन कैसे हमरा कह तकू जब बैठबे तो सब मथुरा दादा हमारा है और जगन्नाथ दादा है, मेन में तो नेता हमारा लगा जगन्नाथ माता 1932। ओकरा बोलबे कि कैसे बता पहले कह घोषणा करबे हम तो ओकर संग ना वहाँ जाके जीतल बाद बैठबे बगल में हाथ जोड़ी के तनी आशीर्वाद दे हमरा, कैसे खेला करके हमें 1932 लागू करना है, तो ओकर हमें चला लागियो नहीं। आवाज उठाइएगा पूरा। आवाज तो उठेबे करते, कैसे नहीं उठेबे रे भाई। आप भी फिर जीतने के बाद फिर बंद नहीं ना जाइएगा? कुछ नहीं बंद है, हम पैसा का कह दिली तोरा कच्चा नहीं कमाना हो, मुंह बंद बोल रहे हैं। काल मुंह बंद बते जे सच के बात बोले में तोरा का दिक्कत से बता नहीं। आज अथी ये तो जे के का नाम लागे नेता हमके संथाल के नेता जे ये दो तीन दो लेमो ने बोला है तो का वो गलत ना बोले, हम तो अच्छा मान है और तो हम अच्छा मान नहीं भाई, क्या कि जनता वो तो पार्टी के भी खिलाफ आ जाता है। वो छोड़ उठा नहीं, हम पार्टी खिलाफ ना है, लेकिन जे संवैधानिक रूप से बोले के तो बोलबे, ऐसा ना कि मतलब चुपे बंद मतलब मटिया जी वैसा बात कहबे मुख्यमंत्री के कि दिन बोल के गाँव जाके वोट ले ली, तो